बड़ी खबर पश्चिम बंगाल कोलकाता से, जहां कोलकाता में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बर्बर मामले को लेकर उबाल है। डॉक्टर सड़कों पर हैं। अस्पताल में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बर्बरता का खुलासा हुआ, जहां महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, दरिंदगी की गई। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं। आंखों से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, गर्दन की हड्डियां टूटी मिली। महिला डॉक्टर का शव नग्न अवस्था में था और दरिंदगी के ऐसे सबूत मिले हैं कि रूह कांप जाए। 24 घंटे से इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में उबाल है। कोलकाता में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं और जिस आरजी कर अस्पताल का यह मामला है, वहां कड़ी सुरक्षा है। फिलहाल डॉक्टर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित छात्रा कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और इमरजेंसी ब्लॉक में नाइट ड्यूटी पर थी। उसकी हत्या हो गई। सिर्फ हत्या नहीं, बर्बरता की गई है, सारी हदें पार की गई हैं। पुलिस ने रेप का केस तो दर्ज किया है और इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी गठित की है। एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। 3 तस्वीरें, अस्पताल में रेप मर्डर, बड़ा सवाल यह अस्पताल में कैसे हो गया और अस्पताल प्रशासन को किसी कर्मचारी को भनक तक नहीं। डॉक्टर से हैवानियत हुई, हिरासत में एक संदिग्ध जरूर है। एसआईटी गठित, डॉक्टर में गुस्सा है, सड़कों पर है, विरोध प्रकट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आरजीकर अस्पताल है ये और आरजीकर अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर्स जमा हैं। यहां से ताजा रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय की। शुक्रवार सुबह आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में, जो हमारे सामने है, इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में, एक छात्रा की डेड बॉडी जो है वो रिकवर होती है। अनकॉन्शियस स्टेट में उस बॉडी को मिला जाता है और उसी के बाद एक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कि आखिर कैसे इस छात्रा की मृत्यु हुई वो सामने उभर कर आती है। उसी के बाद से फैमिली का जो दावा था कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उनको मार दिया गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होता है और उसी इन्वेस्टिगेशन में कल रात एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को यहीं से डिटेन कर लिया गया। इस अस्पताल के प्रेमिसेस से डिटेन कर लिया गया और आज सुबह उनको अरेस्ट कर लिया गया। कल तक ये केस जो था, यहाँ पर इसी बिल्डिंग में पहले मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे। उसके बाद पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद उस केस को जो रेप के सेक्शंस हैं उसमें भी सेक्सुअल असॉल्ट के सेक्शंस जो हैं वो भी लगाए दिए गए हैं। उसी के बाद से यहाँ के जो फीमेल छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि मामला जो है वो सेफ्टी के बारे में भी है। ये एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, जहां पे हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका जो दावा है कि महिलाओं की सेफ्टी तो जरूरी भी है और उसी के साथ जो और इम्पोर्टेंट है कि जो भी इस घिनौने अपराध के साथ जुड़े हुए हैं उनकी सजा जरूरी है और किसी को शील्ड ना किया जाए। यहाँ पे अगर पोस्टर बैनर्स देखे जाए, साफ तरीके से लिखा है कि वी डिमांड पनिशमेंट ऑफ द कल्प्रिट्स। यहाँ पे ये सब बैठे हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और इनकी डिमांड्स जो हैं वो सिर्फ एक ही है कि पहले सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और जिसने भी इस घिनौने अपराध में उनका हाथ है, शामिल है, उनको ना बख्शा जाए। कैमरा पर्सन सात्यकी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। और इस जघन्य रेप कांड को लेकर डॉक्टर्स में जबरदस्त रोष है, बहुत गुस्सा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस वक्त कि अस्पताल के अंदर ऐसी जो घिनौना जो चीज हुआ है, उसके बाद से पूरी जो पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता की सारे डॉक्टर्स है, सारे गूंज उठे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कोलकाता की, साउथ कोलकाता की जितने भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, सारे मिलके यहाँ पे अपनी प्रोटेस्ट जता रहे हैं, काला बैज पहने हुए हैं और जस्टिस के मांग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये सेवियर्स है आप लोग और सेवियर्स के साथ जो हुआ है इस वक्त घिनौना हरकत, उसको लेके क्या कहना है? और अभी तक एक जन को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। हाँ, एक जन हिरासत में लिया गया है, लेकिन पूरा जो माहौल है आप जानते हैं, हमारा थोड़ा विश्वास करने में ये दिक्कत हो रहा है कि कोलकाता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हमारी कैंपस में हम
ऑन ड्यूटी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो बाकी जगहों में क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम डरे हुए हैं, हमारे बहनें हैं, हर जगह पे फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सिस्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, हमारे हर एक के घर में बहनें हैं। तो हम डॉक्टर से क्या अपील करेंगे अभी, क्योंकि कोलकाता पुलिस एक जन को अभी हिरासत में लिया है और अभी तक 2400 घंटा होने जा रहा है, लेकिन पूरा जो मामला है वो साफ साफ सामने नहीं आया है। देखिए, हम यही अपील करेंगे कि जो पूरा मामला है वो ट्रांसपेरेंटली सामने लिया जाए, सबको बिठा के, सब डिपार्टमेंट के एचओडीज को, सब स्टूडेंट्स को, सब सीनियर रेजिडेंट को बिठा के एक साथ ये बयान किया जाए कि क्या हो रहा है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, ये एक ट्रांसपेरेंसी हो कि सब जाने, सबके मन में जो दुविधा है वो मिटे। हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा है, लेकिन उस भरोसा हम कब तक समेट के रखेंगे, इसका भी एक टाइम है। हम चाहते कि उस टाइम के अंदर प्रशासन ये ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आया है उसमें डॉक्टर्स की जो यूनियन है उनका बहुत सारे दावा था, ऑटोप्सी मजिस्ट्रेट के सामने हो, बाकी सब कुछ। क्या आपको विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, कोलकाता पुलिस के ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि विश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन हम चाहते अभी तक जो कार्रवाई सामने आगे बढ़ा है उससे हम थोड़ा ये परेशान हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी तक अपडेट पहुंचाएंगे। सूर्याग्नि, ये मामला बहुत गंभीर है, जघन्य अपराध है, कौन है इसके पीछे, क्या पुलिस क्या बता पा रही है? और बहुत बड़ा सवाल है अस्पताल प्रशासन पर कि आखिर हो कैसे गया अस्पताल के भीतर। आशुतोष, आपको सबसे पहले आरजीकर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन छात्र जो है वो अनर है, यहाँ पे छाता लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो हैं ये पीजी या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और ये यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है इनकी जारी है। इस बीच जो दो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है आशुतोष, जो कहना बहुत जरूरी बन जाता है कि एक व्यक्ति की कल रात को डिटेनमेंट हुई थी इसी जगह से और उसको आज अरेस्ट किया गया है। कुछ देर पहले कोलकाता के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तरीके से बता दिया कि ये बहुत ही घृण्य अपराध हुआ है और जो भी दोषी है उसकी सजा होके ही रहेगी। ममता बनर्जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू हुआ है जहां पे बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट ये छात्र कर रहे हैं ये जायज है और इस प्रोटेस्ट को और जो छात्र जो कहना चाहते हैं उनको समर्थन करती है ममता बनर्जी। दूसरी बड़ी स्टेटमेंट उसमें ममता बनर्जी की जो आई है कि ऐसे कांड में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट अगर होता है तो कोई उनके तरफ से या फिर स्टेट के तरफ से उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री ने खुद इस विषय पे कहा है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इसको सीबीआई के हवाले किया जाए, ममता बनर्जी ने जो कहा है कि अगर फैमिली चाहे और स्टूडेंट्स चाहें कि कोई और एनफोर्समेंट एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और अभी फिलहाल मैं आपको दिखा पाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के विजुअल्स दिखाने के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पोस्टर्स लेके खड़े हैं, बैठे हैं इस बारिश में भी, इनके पास कोई छाता भी नहीं है लेकिन यहाँ पे बैठे हैं। एक बार बात करेंगे जल्दी से सूर्याग्नि, आप लोगों की फिलहाल की डिमांड्स क्या क्या है अगर आप बताएं। जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि जस्टिस और सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत होना भी चाहिए रोष और निश्चित हॉस्पिटल तौर भी पर है। लाजमी ये भी ऐसा है नहीं है इन कि स्टूडेंट्स का, इन छात्रों का, इन डॉक्टर्स का। सूर्याग्नि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों को और अपडेट पहुंचाने के लिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच, तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग मची है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूसेस, खत जो है बहुत ज्यादा,
इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं और केंद्रीय अस्पताल से हम लोग फिर से पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। सिर्फ यही हमारा दावी है ताकि ये बच्ची इसको जस्टिस मिले। हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमको सब सिर झुक जाता है कि एक डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर इसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। यहाँ अस्पताल के प्रिंसिपल है, डीएमई है, वो लोग बताएंगे।